ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है, ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है। ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है। ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है। इसलिए ठिकाना पूछते हो क्या, इसलिए ठिकाना जानो कि आत्मा का असली मूल घर कहाँ पर है। तो काल यवन आया तो भगवान को भागना पड़ा था। तो ये कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे थे। ये भगवान के पहला विवाह था और परीक्षित भगवान ने इस प्रकार से 16,108 विवाह किए। बोले इतने विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बोले देखिए 8 पटरानी थी, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो तो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, ये साधारण स्त्री नहीं। जो 8 पटरानी थी, रुक्मणी तो स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार थी। इसी प्रकार भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, एक तो ये 5 तत्व जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए स्त्री बन करके आई। धरती साक्षात सत्यभामा थी। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, मन चित्त और अहंकार ये भी स्त्री बन करके आई भगवान का प्रेम पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए। तो 8 पटरानी रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र वृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी थी। और 16,100 कहते हैं कि एक बार की बात है, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भूमि पुत्र होने के कारण भौमासुर नाम पड़ा। उसका ऐसा संकल्प था कि 21,000 राजकन्याओं के साथ मैं एक साथ विवाह करूं और राजकन्याओं को, राजकुमारियों को हरण करके लेके आता, बंदी बना करके रखा हुआ था। देवर्षि नारद के द्वारा जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के गए, क्योंकि भूमि पुत्र है और सत्यभामा स्वयं भूमि की अवतार है। तो सत्यभामा को लेकर के गए। ये जो भौमासुर है, इसका सेनापति मूर नाम का राक्षस है, जिसके 5 विशाल मुंह हैं और भयंकर अग्नि निकल रही है मुखों से। देवता भी जिससे थर-थर कांपते हैं, ऐसा भयानक ये मूर नाम का राक्षस जैसे ही 5 मुंह खोल करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मूर नाम के राक्षस को मारा है, इसलिए सभी देवताओं ने मिल करके भगवान का नाम रख दिया मुरारी। मूर हरि, मूर को मारने वाले, मूर के शत्रु, मूर को नष्ट करने वाले, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। अब भौमासुर को पता चला तो टूट पड़ा, अनेकों अस्त्रों का प्रहार किया भगवान के ऊपर। अब तो सत्यभामा ने स्वयं कह दिया कि प्रभु इसको भी परलोक पहुंचा दो। अब आज्ञा मिल गई तो अब तुरंत भगवान ने उस भौमासुर का भी उद्धार कर दिया और 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। राजकुमारियों को मुक्त कर दिया, कहा कि हे देवियों, जाओ तुम अपने अपने राज्य, अपने अपने घर लौट जाओ। रोने लगी। सब राजकुमारी कहने लगी कि प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, न हमारे पिता स्वीकार करेंगे, हम ऐसे राक्षस के पास रह कर के आए हैं, न हमसे कोई विवाह करेगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, हमारे ऊपर लोग बुरी नजरों से देखेंगे।
अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, ये समुद्र में ही हम डूब करके मर जाएंगे। भगवान ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, चलो तुम सब द्वारिका चलो। क्या नौकरानी बना करके रखोगे? बोला नहीं, तुम राजकुमारी हो तो तुम्हें उचित ही मान मिलेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो जिसका कोई नहीं है उसका सांवरा तो है ही। तो इसलिए सभी के साथ भगवान ने नारी के सम्मान को बचाए रखने के लिए, उनके मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने सबके साथ एक साथ पाणी ग्रहण किया। सुखदेव मुनि ने कहा कि ये 16,100 ये साधारण कन्याएं नहीं थी, राजकुमारी नहीं थी। बोले कौन थी? बोले वेद भी जो भगवान की महिमा को नहीं समझ पाता तो ये वेद की ऋचाएं हैं। देखिए 3 कांड है वेद में, एक ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। जिस पद्धति से आदरणीय पंडित जी महाराज आप लोगों की पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, इसको कर्म कांड कहा जाता है। और जो गोपियां जिस भाव से भक्ति करती थी या हम लोग जिस भक्ति में लगे हैं वो उपासना कांड, प्रेम लक्षणा भक्ति कही जाती है उसे। तो ये उपासना कांड के ये 16,000 श्लोक, उनके मंत्र, ये ऋचाएं, ये भगवान को समझने के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए ये स्त्री बन करके आई हैं और भगवान का इन्होंने वर्ण किया है, भगवान को स्वीकार किया है। और बोले 100 क्या है? बोले देखो 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में 100 उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा है और 8 उपनिषद में संसार की बात है। तो 8 उपनिषद को एक तरफ कर दिया और 100 उपनिषद को भगवान ने स्वीकार किया। तो वो 100 उपनिषद भी स्त्री का रूप धारण करके आई है। तो ये सब भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही लीला है। तो इसलिए इसमें कोई स्त्री पुरुष का तो कोई भेद है ही नहीं कि स्त्री पुरुष भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं होती। तो इसलिए ये भगवान का प्रेम आनंद पाने के लिए ये 100 उपनिषद भी स्त्री का रूप धारण करके भगवान को स्वीकार करते हैं। और 8 पहले पटरानी है, तो ये हो गए 16,108 भगवान की रानी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। समय समय पर अपने संतान को शिक्षा भी देते थे। ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविवीर भुवि। अपने बच्चों को सबको इकट्ठा करके समझाया करते थे। बच्चों देखो, ना हम हलाहलम मन्ये, मैं हलाहल विष को नहीं मानता। यदि तुम हलाहल विष को पी जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, उसकी चिकित्सा कर सकता हूं। लेकिन ब्राह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विदुर्भुवि। लेकिन ब्राह्मणों का धन, संतों का धन वो परम विष के समान है, उसको कोई पचा ले, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हुआ नहीं है। अनेकों प्रकार से क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। बच्चों ने कहा कोई उदाहरण है, तो नृग राजा का उदाहरण दिया। बोले एक राजा था नृग, बड़ा दानवीर था और समय समय पर पहले तो धन के रूप में गो धन, गज धन, बाज धन, यही धन होते थे। तो जन्मदिन के अवसर पर ऐसा कोई भी खुशी का अवसर हो तो गाय दान करता था। और गाय कोई ऐसे नहीं बिना दूध देने वाली गाय। एक हमको किसी ने गाय दे दी, बोला महाराज गाय रख लीजिए आप, बहुत 10-12 लीटर दूध है। अब जब ले गए तो लात अलग मारती, 1 लीटर भी दूध नहीं निकला।
चलो हमारे तो अनेकों गौशालाएं हैं, गुरु महाराज ने गौशालाओं की ठाट लगा रखी है, सेवा हो रही है गाय की, लेकिन इस तरह की गाय नहीं थी। तो गाय थी पूरे सोने से सिंग मंडा हुआ, और खुरों में भी चांदी के खुर इस प्रकार से, और दूध देने वाली एकदम हष्टपुष्ट, बुढ़ी गाय नहीं, हष्टपुष्ट, क्योंकि दान हमेशा अच्छी वस्तुओं का ही होता है, खराब वस्तुओं का दान नहीं होता कभी भी। अच्छी वस्तुओं का आप भगवान को दे रहे हैं, आप संत भगवान को दे रहे हैं, गुरुजनों को दे रहे हैं, तो अच्छी से अच्छी वस्तु को आप दान कीजिए, फिर उसका फल देखना। ऐसा नहीं ये हमारे काम का नहीं है तो दान कर दे, नोट फटा है चढ़ा दो, उसका नहीं। तो इसलिए नृग राजा बहुत अच्छी एकदम हष्टपुष्ट जवान गायों का दान करता था। एक बार एक गाय रस्सी छुड़वा करके और वापस गौशाला में आ गई। अब राजा ने दोबारा से संकल्प करके वो दान कर दिया। आगे पंडित जी ने पहचान ली कि ये तो मेरी गाय है, मैं संकल्प लेकर के आया हूँ, और पहले के संतुष्ट ब्राह्मण हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा ये गाय मेरी है, मेरे हाथ से छुड़ा करके गई है, अभी मैं तो राजा से लेकर के आया हूँ। दोनों में विवाद हुआ, दोनों राजा के पास गए। राजा ने कहा कि इस गाय के बदले आप 10 गाय ले लो, 100 गाय ले लो। उन्होंने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इस गाय के नाम से संकल्प किया है तो मैं यही गाय लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। दूसरे दान लेने वाले ने भी यही बात कही कि हम लेंगे तो यही लेंगे, नहीं तो दूसरी गाय नहीं लेंगे। तब दोनों आपस में विवाद करने लगे और गाय छोड़ के ही चले गए। बस इतना सा ही दोष था। वो संकल्प किया हुआ उस गाय को भी अपने गौशाला में रखना उसके लिए पाप हो गया। अब जब शरीर छूटा तो यमराज धर्मराज ने कहा कि क्षण भर का पाप है बस, और जिंदगी भर आनंद भोगना है आपको। बोलिए पहले नरक भोगोगे या फिर आप देवलोक का भोग करोगे? तो यदि क्षण भर का है तो पहले दुख भोग लेता हूँ, फिर आनंद ही आनंद भोगूंगा। बोला ठीक है। तो गिरगिट बना करके डाल दिया। अब गिरगिट भोग के लिए गिरगिट बनाया था, अब वो तो और भोग करने लगा और कीड़े मकोड़े खाने लगा और जीवों को मारने लगा। अब भोगा तो कुछ नहीं, वो कष्ट पाने के लिए उसको गिरगिट बनाया था, तो पाप बढ़ता चला गया। अब इतना विशाल ये गिरगिट बना पड़ा था। तो जब बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद कुएं में गिरी, गिरगिट को देखा, सब चिल्लाए, भगवान को बुलाया, और भगवान ने आकर के अपने चरण का स्पर्श किया तो उसको देवलोक की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए कहा भगवान ने बालकों को समझाया, देख लो ऐसा करने से भी इसको इतनी भयंकर योनि में गिरना पड़ा, और जो जानबूझ करके जो अपराध करता है तो उन्हें कितनी सजा भोगनी पड़ेगी। हिननस्ति विषमांतरम रद्भि प्रसाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणी पावका। इस स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हिन